फाइल का नाम अगर मुझे देना है F1 तो मैं नहीं दे सकती, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स स्टोर हो सकती है, बट अगर मुझे सेम नाम देना है तो मैं नहीं दे सकती, ठीक है। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो है टू लेवल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम सेकेंड लेवल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सेकेंड लेवल में क्या होगा, वी हैव वन मास्टर डायरेक्टरी और एक यूज़र डायरेक्टरी होगी। मास्टर डायरेक्टरी मतलब कि जो रूट डायरेक्टरी है उसको हम बोलेंगे मास्टर डायरेक्टरी, और यूज़र डायरेक्टरी मतलब कि उस रूट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं तो उस यूज़र की सेपरेट डायरेक्टरी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक रूट डायरेक्टरी है और यहाँ पे दो और डायरेक्टरी है, उसको दो जो डायरेक्टरी है सब डायरेक्टरी उसको हम बोल सकते हैं यूज़र डायरेक्टरी, और जो रूट डायरेक्टरी है उसको हम बोल सकते हैं मास्टर डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी में सपोज एक सिस्टम में दो यूज़र काम करते हैं, ठीक है, तो वो दो यूज़र की अपनी सेपरेट डायरेक्टरी होगी, ठीक है। वो यूज़र जो भी फाइल्स बनाना चाहता है वो सारी फाइल्स वो डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो ये जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलेंगे टू लेवल स्ट्रक्चर या सेकेंड लेवल स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है। कौन सा रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे ये जो यूज़र डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई यूज़र और सब डायरेक्टरी बनाना चाहता है या क्रिएट करना चाहता है तो नहीं कर सकता है, तो ये इसका रिस्ट्रिक्शन है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। थर्ड लेवल है हायरार्चिकल और ट्री लेवल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा कि वन मास्टर डायरेक्टरी इज़ देयर, ठीक है, वन रूट डायरेक्टरी इज़ देयर, और यहाँ पे यूज़र के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूज़र जितने भी नंबर में रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना चाहता है बना सकता है, उस सब डायरेक्टरी के अंदर भी जितनी भी फाइल्स जितने भी डायरेक्टरी बनाना चाहता है बना सकता है। यहाँ पे यूज़र को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अभी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, विंडो XP है, विस्टा है, वो सारे कौन सा स्ट्रक्चर मतलब हैंडल कर रही है, वो है ट्री लेवल स्ट्रक्चर और हायरार्चिकल लेवल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, वन मास्टर डायरेक्टरी इज़ देयर, 3 सब डायरेक्टरीज आर देयर, एंड इन वन सब डायरेक्टरीज मैनी मोर सब डायरेक्टरीज और फाइल्स आर देयर। सो यहाँ पे यूज़र के, जैसे मैंने अभी बोला कि यूज़र के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज वो अपने वे में बना सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सभी डायरेक्टरीज बैलेंस में हो। बैलेंस में मतलब कि यहाँ पे अगर 3 डायरेक्टरी है, एक सब डायरेक्टरी के अंदर 3 डायरेक्टरी है और दूसरी सब डायरेक्टरी में एक भी डायरेक्टरी ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये ट्री बैलेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बैलेंस नहीं भी हो सकता है, बैलेंस हो भी सकता है, ये डिपेंड करता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ट्री लेवल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है सिंपल सा। अगर हम कॉलेज में भी देखें तो इन वन कॉलेज वन इंस्टीट्यूट वी हैव 3 डिपार्टमेंट, ठीक है, BCA डिपार्टमेंट और MCA। BCA में भी 6 सेमेस्टर है और MCA में भी 6 सेमेस्टर है, तो 6 सब डायरेक्टरीज बन जाएंगी। अब एक सेमेस्टर में भी वी हैव सपोज 3 क्लास और 2 क्लास। सो यहाँ पे भी डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर भी सब फाइल्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम जो करंटली बना रहे हैं, करंटली सिस्टम जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ट्री लेवल स्ट्रक्चर और हायरार्चिकल लेवल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अभी तक जो हमने बात की वो की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब कितने कितने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ फाइल अलोकेशन, मतलब कि हम जब भी कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो उस फाइल को किस तरह से अलोकेट करेगा, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर किस तरह से मेमोरी अलोकेट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी बहुत सारी मेथड्स हैं। यहाँ पे अगेन मैं ये स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइल और प्रोग्राम को स्टोर करने की बात की गई है, पर कहाँ पे स्टोर करेगा वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, मतलब कि आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर। अब उसके अंदर वो किस तरह से अलोकेट करेगा, सो यहाँ पे हार्ड डिस्क जो होता है, ठीक है, सो यहाँ पे उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उस सेक्टर्स को हम डिस्क ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो डिस्क ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है कि वन स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। सो एक डिस्क ब्लॉक यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 KB भी हो सकता है, 2 KB भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द हार्ड डिस्क, ठीक है। सो डिस्क की जितनी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग टू डिस्क
डिस्क ब्लॉक की साइज़ डिफाइन की जाएगी। अब डिस्क ब्लॉक, ठीक है, आपका जो पूरा डिस्क है उसको डिफरेंट डिस्क ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब जब भी कोई फाइल बनाओगे, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्या करेगा, उस फाइल को स्टोर करने के लिए या उस डायरेक्टरी को स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक चाहिए, तो वो सारे डिस्क ब्लॉक को अलोकेट करेगा अकॉर्डिंग टू दी मेथड्स। तो यहाँ पे उस फाइल, उस डायरेक्टरी को किस तरह से अलोकेट करेगा डिस्क ब्लॉक के अंदर, सो यहाँ पे उसके लिए हम मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट मेथड है उसकी कंटिग्यूअस एलोकेशन मेथड, ठीक है। सो कंटिग्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड मतलब कि यहाँ पे जो नेम सजेस्ट कर रहा है, नेम क्या है, कंटिन्यूअस। सो यहाँ पे कंटिग्यूअस वे में या कंटिन्यूअस वे में फाइल को मेमोरी एलोकेट हो सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये जो आपका मतलब है लाइक दिस इज आवर डिस्क ब्लॉक, ये हमारा डिस्क ब्लॉक है। हर एक फाइल के लिए सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल मतलब कि फाइल कहाँ पे एलोकेशन उसका है वो टेबल मेंटेन करता है। यहाँ पे 5 फाइल है, फाइल ABCDE। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस मैनर की हम बात करें, ठीक है, कंटिन्यूअस एलोकेशन मेथड की बात करें, तो हर एक फाइल का स्टार्टिंग ब्लॉक होगा और उसकी लेंथ स्पेसिफाई की गई हुई, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग ब्लॉक कौन सा है उसका 2 और लेंथ कितनी है 3। सो यहाँ पे 2 से लेके 3 नंबर ऑफ डिस्क जो है वो डिस्क ब्लॉक है वो एलोकेट करेगा कौन सी फाइल को, फाइल A को। सो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें, ये जो एरिया है हमारा, जो कर्सर अभी है, पॉइंटर, माउस का पॉइंटर है, वो आप देख सकते हो 2, 3 एंड 4, मतलब कि ऑल दिस 3 ब्लॉक्स आर एलोकेटेड टू फाइल A, ठीक है। सो इस तरह से जैसे जैसे फाइल क्रिएट होती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, उसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स एलोकेट किए जाएंगे। पर ये सारे ब्लॉक्स कैसे होने चाहिए, कॉन्स्टेंट वे में होने चाहिए, कंटिन्यूस वे में होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बीच में ये जो छोटी छोटी स्पेस हैं उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लैंक एरिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर एक फाइल आती है, अगर उसकी साइज़ है सपोज 10 KB, ठीक है, और 10 KB के लिए सपोज उसको 10 डिस्क ब्लॉक चाहिए, ठीक है। अब 10 डिस्क ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है, पहले हम चेक करते हैं 10 डिस्क ब्लॉक्स आर अवेलेबल ऑन द डिस्क। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 डिस्क ब्लॉक्स अवेलेबल है। जब भी मैं एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ, फाइल F, ठीक है, पर फाइल F को 10 डिस्क ब्लॉक चाहिए, पर क्या वो उस फाइल, नई जो हम फाइल क्रिएट करते हैं उसको मेमोरी एलोकेट करेगा? यहाँ पे आंसर आएगा नो, ठीक है। क्यों नो? क्योंकि ये सारे डिस्क ब्लॉक कैसे हैं, डायनेमिक है। डायनेमिक का मीनिंग है कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो यहाँ पे उस फाइल को वेट करना पड़ेगा इन द इनपुट क्यू, ठीक है। तो जो जो भी फाइल क्रिएट होती जाएगी वैसे उसको मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया जाएगा। बट अगर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, डिस्क ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो उस फाइल को वेट करना पड़ेगा इनपुट क्यू के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे ब्लॉक्स कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस वे में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो मेथड है वो है लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है। तो लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड में क्या होगा कि सारे फाइल्स, मतलब कि जो जो भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जो भी प्रॉब्लम्स कांस्टेंट या कंटिन्यूस फाइल एलोकेशन मेथड में आए थे वो सारे हम रिमूव कर रहे हैं किसके अंदर, लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड के अंदर। सो यहाँ पे होता क्या है, चेक करते हैं। लिंक्ड एलोकेशन मेथड के अंदर जो जो भी फाइल क्रिएट होती है उसको लिंक लिस्ट के मैनर में फाइल एलोकेट की जाएगी, ठीक है। अब लिंक लिस्ट क्या है, तो लिंक लिस्ट एक ऐसा है लाइक जिसमें हम फाइल के, मतलब कि डिस्क ब्लॉक अगर कांस्टेंट वे में या कंटिन्यूस वे में ना हो तो चलेगा। मतलब कि एक ब्लॉक सपोज फर्स्ट हमारे पास सपोज 4 ब्लॉक हैं, 0th ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 15 ब्लॉक एंड 29th ब्लॉक। अब ये चारों ब्लॉक को अगर कनेक्ट करना है, मतलब कोई एक फाइल आती है
उस फाइल को सपोज 4 डिस्क ब्लॉक चाहिए, तो वो 4 डिस्क ब्लॉक उसको मेमोरी एलोकेट होगी। सो यहाँ पे अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है लिंक्ड एलोकेशन मेथड, सो यहाँ पे ये पॉसिबल है। मतलब कि अगर आपके सारे डिस्क ब्लॉक, ठीक है, डिस्क के अंदर जो डिस्क ब्लॉक है अगर वो नॉन कंटिन्यूस वे में है तो भी उसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि एक दूसरे के साथ वो क्या करेगा, लिंक्ड करेगा। ठीक है, तो लिंक किस तरह से कर सकता है कि यहाँ पे लिंक लिस्ट के वे में, मतलब कि एक पॉइंटर स्टोर होगा, वो पॉइंटर स्टोर करेगा नेक्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को। ठीक है, अब आपको सपोज लिंक लिस्ट का फंडा क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने एक ट्रेन देखी होगी, ठीक है, अब ट्रेन में क्या होगा, वी हैव अ नंबर ऑफ कोचेस, ठीक है, डिफरेंट डिब्बे होते हैं। अब यहाँ पे सपोज 5 डिब्बे हैं, ठीक है, 5 डिब्बे सारे पहले नॉन कंटिन्यूस वे में हैं, अलग अलग पड़े हैं। ठीक है, अब मुझे एक ट्रेन बनाना है, ट्रेन बनाने के लिए सपोज 5 डिब्बे की मैं एक ट्रेन बना रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 डब्बे को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। अब कंबाइन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट जो कोच है, ठीक है, फर्स्ट जो डिब्बा है उसको सेकंड डिब्बे के साथ कनेक्ट करती हूँ। क्लियर, सो वो कनेक्ट करने के लिए मैं क्या कुछ तो यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे भी अगर, ठीक है, ये जो ट्रेन का जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट सुटेबल है फॉर द लिंक लिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे भी डिस्क ब्लॉक हमारे क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 0, 4, 15 एंड 29, 4 ब्लॉक्स आर फ्री। क्लियर, एक नई फाइल क्रिएट होती है तो वो चारों ब्लॉक अगर उसको चाहिए तो वो चारों ब्लॉक को किस वे में वो अलोकेट करेगा, लिंक लिस्ट के वे में अलोकेट करेगा। ठीक है, चारों को कंबाइन करेगा। अब किस तरह से करेगा, सो फर्स्ट ब्लॉक है 0th ब्लॉक, ठीक है, तो 0th ब्लॉक और दूसरा है 4th ब्लॉक। ठीक है, तो 0th ब्लॉक के पास एक पॉइंटर पार्ट होता है, तो पॉइंटर पार्ट क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा किसका, 4th डिस्क ब्लॉक का। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, तो डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारे पास डिस्क ब्लॉक है, ठीक है, 0 to 34। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइल का जो नाम है फाइल बी, ठीक है, उसका स्टार्टिंग ब्लॉक कौन सा है, 1, और उसकी लेंथ है 5। लेंथ का यहाँ पे मीनिंग हो रहा है कि उसको कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे फाइल बी को कितने ब्लॉक्स चाहिए, 5 ब्लॉक्स चाहिए। तो 5 ब्लॉक को अब स्टोर करने के लिए वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, चेन्ड एलोकेशन और लिंक लिस्ट एलोकेशन मेथड। सो यहाँ पे उसके पास क्या है, सिर्फ स्टार्टिंग ब्लॉक। ठीक है, सो फाइल बी स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके जो भी फ्री है। ठीक है, अब 1 से लेके सपोज नेक्स्ट फ्री है 8। ठीक है, सो 1 के पास किसका एड्रेस होगा, मतलब कि फाइल का इंफॉर्मेशन तो होता ही है, प्लस एक पॉइंटर पार्ट भी होगा। उस पॉइंटर पार्ट पे नेक्स्ट ब्लॉक, मतलब नेक्स्ट फ्री ब्लॉक कौन सा है, 8 है, तो 8 का जो एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस स्टोर होगा फर्स्ट डिस्क ब्लॉक के अंदर। सो यहाँ पे क्या होगा, हर एक डिस्क ब्लॉक के पास पॉइंटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल में, मतलब कि जो डिस्क ब्लॉक है उस डिस्क ब्लॉक में फाइल की इंफॉर्मेशन तो स्टोर होती ही है, फाइल का रिकॉर्ड स्टोर होता ही है, प्लस क्या होगा, एक पॉइंटर पार्ट भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के पास एड्रेस होगा 8 का, 8 के पास एड्रेस होगा 3 का, 3 के पास एड्रेस होगा 14 का, और 14 के पास एड्रेस होगा 28 का। सो ये हुआ लिंक्ड एलोकेशन मेथड। ठीक है, अब ये सारे लिंक्ड एलोकेशन मेथड अगर सभी स्कैटर्ड वे में हैं, मतलब कि अगर सभी कंटिन्यूस नहीं है, नॉन कांस्टेंट मैनर में है तो भी यूज़ हो सकता है, और अगर सभी कांस्टेंट मैनर में है तो भी लिंक लिस्ट से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड। सो इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड मतलब कि आपका जो फाइल एलोकेशन टेबल है उसमें 1 इंडेक्स ब्लॉक, मतलब कि एक इंडेक्स ब्लॉक ही होगा। ठीक है, और वो कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24। ठीक है, और 24 के पास, मतलब कि यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं होता कि 24th नंबर के डिस्क ब्लॉक पे फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, पर यहाँ पे उसका मीनिंग ये है कि 24 नंबर का जो डिस्क ब्लॉक है उसके ऊपर, उसमें सारे डिस्क ब्लॉक की डिटेल होती है। ठीक है, मतलब कि आपका फाइल है बी का लेंथ है सपोज 15 KB। ठीक है, और 15 KB को स्टोर करने के लिए सपोज उसको चाहिए 7 डिस्क ब्लॉक या 6 डिस्क ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सिर्फ एक इंडेक्स ब्लॉक होगा,
इंडेक्स ब्लॉक के अंदर बाकी के इंडेक्स ब्लॉक की डिटेल्स होगी, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर फाइल है वो कौन कौन से डिस्क ब्लॉक में स्टोर है और कौन कौन से डिस्क ब्लॉक में उसको मेमोरी एलोकेट की गई है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी फाइल इंडेक्स ब्लॉक के अंदर। सो इंडेक्स ब्लॉक है 24 में डिटेल है 1, 8, 3, 14 एंड 28। सो यहाँ पे 3 मेन मेथड्स है। फर्स्ट है कंटिन्यूस, सेकंड है लिंक्ड एलोकेशन मेथड एंड थर्ड है इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड। सो अभी का आपका जितने भी करंटली सिस्टम्स हैं लाइक योर विंडोज़ एक्सपी, विंडोज 7, वो सारे सिस्टम में इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड से डिस्क में मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइल एक्सेस मेथड। ठीक है, मतलब कि फ़ाइल को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, फ़ाइल के जो डेटा है उसको हम किस वे में एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स है, उसके लिए भी सिक्वेंशियल है, रैंडम एक्सेस मेथड है, इंडेक्स सिक्वेंशियल, इंडेक्स मेथड। सो पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सो फाइल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो कौन से मेथड में एक्सेस कर सकते हैं हम, उसको सीक्वेंस वे में। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी एक फ़ाइल में 1000 रिकॉर्ड है, ठीक है, 1000 रिकॉर्ड्स है, तो 1000 रिकॉर्ड्स को अगर मुझे उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर फाइल में से कोई भी रिकॉर्ड को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट कहाँ से करेगा उसको, सीक्वेंशियल वे में, मतलब कि फर्स्ट जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, वहाँ से ही उसको एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। दूसरा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो आपका सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, सिक्वेंशियल जो फाइल एक्सेस मेथड है उसमें स्ट्रक्चर उसका किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सी में कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, अब सी में आपको पता होगा कि कंपाइलर का काम क्या होता है। कंपाइलर का काम होता है कि आपके फाइल के, मतलब कि आपके प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको क्या करता है, कंपाइल करता है। ठीक है, अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था, C = A+B, ठीक है, उसके लिए मैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ। अब यहाँ पे कंपाइल कर रही हूँ, तो कंपाइलर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, कंपाइल करता है। सो ये कंपाइलर कौन से वे में काम करता है, कौन से वे में फाइल का डेटा और फाइल की इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है, सिक्वेंशियल वे में फाइल के डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो कंपाइलर का अगर हम एग्जांपल दें तो कंपाइलर यूज़ करता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, दूसरा है डायरेक्ट और हैश फाइल। ठीक है, डायरेक्ट का